रविवार को होने जा रहा है सूर्य शनि का मिलन। एक राशि में आ जाएंगे पिता पुत्र। क्या होगा इस मिलन का असर? क्या पिता पुत्र मिलकर मचाएंगे तबाही? कैसे इनके कुप्रभाव से बचेंगे आप? 30 दिन का है ये संकट काल। समय रहते जानिए उचित उपाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 30 दिन का संकट काल, जी हां, ये हम नहीं कह रहे बल्कि 16 नवंबर शाम को बनने वाली सूर्य और शनि की स्थिति कह रही है। 16 नवंबर शाम को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, जहां शनि पहले से ही विराजमान है। ऐसे में पिता पुत्र का ये मिलन कहीं ना कर दे आपका अमंगल, तो वक्त रहते कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय, जिससे टल जाएंगे 30 दिन का ये संकट काल। तो क्या सूर्य शनि के इस मिलन का असर कैसे टलेगा, ये संकट काल कैसे टलेगा, तमाम उपायों को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषी सुरेश कौशल जी। कौशल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि पे किस तरह का प्रभाव होगा सूर्य और शनि के इस मिलन से? कौशल जी, मेष राशि में विशेष रूप से सरकारी नौकरी, राजनीति जैसे जो क्षेत्र जो है इनमें निराशा होगी, धन हानि के संकेत मिलते हैं। बड़ी संतान, पिता और जीवन साथी के साथ रिश्तों में तनाव हो सकता है। अशुभ संस्कारों की आशंका भी बनी रहेगी, विशेषकर 3 दिसंबर तक। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रहेगी। उधर मधुमेह, हृदय व नशे के रोगियों को या इनसे जो ग्रसित लोग हैं 2 दिसंबर तक विशेष रूप से सावधान रहें। आपको उपाय क्या करने? रोज 3 या 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य दें तथा शनि को तेल चढ़ाएं। ओम घृणी सूर्याय आदित्य ओम, इस मंत्र की 5 माला का जाप रुद्राक्ष माला रोज करें। यदि आपका लगन भी मेष है तो मूंगा धारण करें। वह विवाह से जुड़े सभी निर्णय 15 फरवरी तक टाल दें। चलिए अब अगली राशि की बात करेंगे वृष राशि की। इस राशि पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? वृषभ राशि में कार्यस्थल और शिक्षा के क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ने के योग है, यानी कि इमोरल एक्टिविटी। माता स्वयं को नेत्र रोग, बढ़ते वजन के कारण परेशानी हो सकती है। हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस है ये। पितृदोष के कारण व्यापारिक वैवाहिक संबंधों में तनाव के योग हैं। शिव और कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों पर पितरों के निमित्त आप दान और तर्पण करें, ये पहला उपाय है। ब्राह्मण को भोजन भी कराइएगा। यदि आपका लगन भी वृषभ है तो सफ़ेद पुखराज और पन्ना धारण करें तथा एक मंत्र है, ओम सूर्य पुत्राय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो सौर्य प्रचोदयात्। रुद्राक्ष माला से ये शनि गायत्री मंत्र है, इसकी 3 माला का जाप 108 दिन तक करते रहे। चलिए अब बात करेंगे अगली राशि की। बात करते हैं मिथुन राशि की। इस राशि पर किस तरह का प्रभाव और उसके उपाय? जी, अनुज और आयु में छोटे मित्रों से संबंधों में तनाव हो सकता है। 24 नवंबर से 2 दिसंबर तक मामूली दुर्घटना की आशंका सायंकाल या सवेरे अर्ली मॉर्निंग में हो सकती है। आयात निर्यात, विदेश में शिक्षा, प्रवास, लोहे संपत्ति और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में बेशक आप विद्यार्थियों या प्रोफेशनल हो, असफलता के योग हैं। हर बुधवार, शनिवार, रविवार को उपाय के रूप में हर बुधवार, शनिवार, रविवार को गन्ने के रस से भगवान शंकर का, शिवलिंग का 51 बार अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। यदि आपका लगन भी मिथुन है तो पन्ना और पुखरान, पीला पुखराज धारण करें। मिथुन लगन वाले जातक जो है, विशेष करके गर्भवती महिलाएं, मधुमेह, कैल्शियम की कमी और रक्तचाप से होने वाली समस्याओं के प्रति सावधान है। अपने चिकित्सक से आप संपर्क में रहें। दूसरा उपाय है ओम उमा पुत्राय नमः, ये गणेश मंत्र है, इसकी 3 माला का जाप आप रुद्राक्ष माला से करते रहे। चलिए, तो बात हुई मिथुन राशि की। अब अगली राशि का रुख करेंगे, बात करेंगे कर्क राशि की। जी, कर्क राशि में पंचम भाव में युति बन रही है। ये लगन भी यदि पंचम है, राशि से भी जीवन साथी से आयु में भारी अंतर, यानी आपसे बहुत छोटे या बड़े के साथ विवाहोत्तर अथवा नए प्रेम संबंधों के कारण मान प्रतिष्ठा को बड़ी हानि के योग बनते हैं। पैतृक संपत्ति, व्यापारिक व वैवाहिक रिश्तों से जुड़े मुकदमे यदि चलते हैं तो उनमें निराशा है या नए भी आरंभ हो सकते हैं। माता पिता को नेत्र, मधुमेह और हड्डियों के रोगों से परेशानी हो सकती है। मामूली शल्य चिकित्सा भी संभव है। कर्क भी यदि आपका लगन है तो मोती तथा माणिक्य दोनों रत्न धारण करें तथा ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय इस मंत्र की 3 माला का जाप करते हुए आप शिवलिंग का दूध अथवा दही के साथ अभिषेक करें। मांसा और मद्यपान से लगातार परहेज करना होगा। हर मंगलवार, बुधवार, शनिवार को शनिदेव को दीपदान करें पीपल के पेड़ के ऊपर सायंकाल के उपरांत या सूर्योदय से पहले। तथा माता पिता संतान से जुड़ी इसके उपायों से माता पिता संतान से जुड़ी कार्य क्षेत्र संबंधों से सभी में राहत आपको मिलेगी। चलिए अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है ये बताइए और उसके उपाय। जिस सिंह राशि पर शनि की ढैया चल रही है, इसलिए जो हृदय रोगी हैं, क्योंकि हृदय रोग से जुड़ा ये राशि है, हृदय रोगी जो हैं विशेष करके वृद्ध आयु के योगी हैं, उनको थोड़ा सा आयु को खतरा रहता है, आयु भय रहता है। परिवार में अशुभ संस्कारों के योग थोड़े बने हुए हैं, क्योंकि सूर्य शनि की होती शनि राशि में, और लगन भी यदि है तो मार्केट बनते हैं प्रबल। और क्या हो सकता है, अनुशासनहीनता के कारण सरकारी नौकरी विशेष करके और राजनीति में अपमानित होने की आशंका, नौकरी छूटने के, विवाहित संबंधों में तनाव के कारण मांगलिक जातकों को परेशानी हो सकती है। आपको उपाय क्या करने, शनि शिव मंदिर या शमशान में पानी की व्यवस्था कराएं। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते रोज सूर्य को अर्घ्य दें, कम से कम 21 अर्घ्य दें। 5 जनवरी तक हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल के दीपक जलाएं। लगन में यदि सिंह हैं तो माणिक्या भी धारण करें। याद रखें राशि सभी राशियों पर गुरु की दृष्टि है, इसलिए उपाय करने से आपको सुरक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, जो सूर्य और शनि का मिलन हो रहा है, किस तरह से इसका उपाय करें। जी, राशि में 60 सती का अंत हो चुका है और ये जो योग बन रहा है तृतीय भाव में बन रहा है राशि से, राजनीति नौकरी के क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि हो सकती है। संतान और माता के स्वास्थ्य, शिक्षा व आर्थिक मामलों से जुड़े छोटे मोटे तनाव यहाँ फिर भी नजर आते हैं। संपत्ति, कपड़ा, वित्तीय व्यापार से जुड़े सभी निर्णय 3 दिसंबर तक आप टाल दें या इनमें सावधान रहें। माता, संतान, अनुज व स्वयं के लिए 15 फरवरी तक जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अनुज और संतान के लिए विशेष रूप से जाप करें। माता से नेत्र, हृदय और पेट के रोगों की परेशानी के कारण माता हेतु नेत्र, हृदय, पेट के रोगों के चलते चिकित्सक से संपर्क करें। यदि लग्न में आपका कन्या है तो पन्ना और गोमेदक धारण करें। पूरे महीने 15 नवंबर से 16 दिसंबर तक परिवार के सभी सदस्य सात्विक जीवन शैली रखें, यानी कि मांसाहार, मद्यपान और तंबाकू इत्यादि से परहेज करें। चलिए अब अगली राशि का जिक्र करेंगे, बात करेंगे तुला राशि की। जी, तुला राशि में 60 की अंतिम ढैया भी आरंभ हो रही है। उधर गले व स्नायु रोगों के कारण परेशानी हो सकती है। रीढ़ की हड्डी की राशि है ये। वृद्धों को मानसिक रोगों से परेशानी हो सकती है। 60 के तीव्र प्रभाव इस समय देखने को मिलेंगे। पितृदोष के कारण भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे चोरी, अग्नि दुर्घटना होने के छोटे संकेत मिलते हैं। लोहा, सीमेंट, पेट्रोल, संपत्ति, दूध, फिल्मों और कला क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं उन जातकों को धनहानि होना, थोड़ा धोखा लगना। उपाय क्या करें, रोज सूर्य को अर्घ्य दें, शनिदेव को दीपदान करें, सरसों के तेल के दीपक होने चाहिए वो, और परिवार के स्वास्थ्य में आर्थिक सुरक्षा हेतु ओम जो सह लघु मृत्युंजय अथवा महामृत्युंजय मंत्र की ओम त्र्यंबकम यजमय सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारोग बंधनान मृत्यु मुक्षे मामृतात् इस मंत्र की 3 माला जाप करें। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करें। लगन भी यदि तुला है तो नीलम तथा हीरा व पन्ना, हीरा महंगा हो सकता है इसलिए नीलम पन्ना अवश्य ही धारण करें, नहीं तो हीरे के स्थान पर सफेद पुखराज धारण कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात करें 30 दिन के संकट काल की, किस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा वृश्चिक राशि पर। अब जान लेते हैं कौशल जी से। कौशल जी, वृश्चिक राशि पर किस तरह से प्रभाव और किस तरह से उपाय। देखिए, इस समय वृश्चिक राशि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इस राशि में शुक्र भी आ चुके हैं और भयंकर सर्दी का प्रकोप सभी राशियों को और पूरे पृथ्वी पर देखने को मिलेगा। इसलिए इस राशि पे माता पिता व पारिवारिक सदस्यों में तीव्र मतभेद होंगे। पिता को हृदय रोग और भयंकर सर्दी के चलते ये बढ़ सकता है। नेत्र के रोग व माता को हड्डी से जुड़े रोग, ये सूर्य, शनि और शुक्र की युति है, ये सब परेशानियां देखने में आती हैं। सूर्य जो है राशि के मध्य होने से अचानक सरकार के कर विभागों व कानूनी विभागों से पुराने समय की गलतियों के कारण परेशानी ये हो सकती है। 60 के बढ़ते प्रभाव के कारण समस्याएं बढ़ती हैं। मुकदमों में हार व साझेदारी के और प्रेम संबंधों के, वैवाहिक संबंधों के टूटने की आशंका है यदि मांगलिक भी हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि मांगलिक से जुड़ी हुई है। आपको उपाय क्या करने हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय महालक्ष्म्ये विच्चे
रुद्राक्ष की माला से या स्फटिक की माला से 3 माला का जाप कम से कम रोज करें और 15 फरवरी तक करें। हर मंगलवार शनिवार को दुर्गा या हनुमान मंदिर में हलवा पूरी केले व चने का प्रसाद चढ़ाएं। ये लगभग 3 वर्ष तक करेंगे तो और अच्छा रहेगा। आप पुजारी को रामचरितमानस की पुस्तिका 3 वर्ष तक शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन भेंट करते रहें। लगन भी यदि आपका वृश्चिक है तो माणिक्य मोती व पीला पुखराज धारण करें। पूरे 30 दिन जो है मांसाहार मद्यपान इत्यादि से परहेज करें, सर्दी से बचें। चलिए अब रुक करेंगे अगली राशि का, बात करेंगे धनु राशि की। जी, धनु राशि में 7.5 का आरंभ हुआ है। 12वें स्थान पर राशि से सूर्य शनि की युति बन रही है, साथ में शुक्र भी आ चुके होंगे। धन, शिक्षा, विदेश में नौकरी संबंधों मामलों में थोड़े निराशाजनक परिणाम हो सकते हैं। इस राशि पर भी सूर्य शनि के कारण, पितृदोष के कारण पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, घर वाहन को दुर्घटना यानी आपकी प्रॉपर्टीज को, घर वाहन को अग्नि दुर्घटना से हानि के संकेत मिलते हैं। डायमंड ज्वेलरी इत्यादि को भी आप बचाएं। बैंक कानूनी मामलों, पैतृक संपत्ति व धन संबंधी लाभ ये जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं पैतृक संपत्ति में और बैंक और कानूनी मामलों में। आपको उपाय क्या करने? ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, ये सूर्य बीज मंत्र है, इसकी 5 माला का जाप तथा आदित्य हृदय स्तोत्रम 3 बार 15 फरवरी तक करते रहें। कौए, पक्षियों और मछलियों को उड़द, गेहूं, चावल मिश्रित भोजन डालें। लगन भी यदि आपका धनु है तो माणिक्य और पीला पुखराज धारण करें, परंतु सूर्य को भी जल देते रहें और शनि के भी दीप दान करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। संपत्ति व संबंध, स्वास्थ्य संबंधी बीमा अवश्य कराएं। पिता, अपने और जीवन साथी हेतु संपत्ति स्वास्थ्य संबंधी बीमा अवश्य करवाएं। चलिए अब मकर राशि की बात कर लेते हैं, किस तरह से इस राशि के लिए स्थिति बन रही है सूर्य और शुक्र के इस लगन से। जी, इस राशि पर जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय है, ये इस राशि के लिए सर्वोत्तम है। जीवन के हर क्षेत्र में संपत्ति द्वारा, विदेश स्तोत्रों से लाभ, फिल्म क्षेत्र हो, कला हो, मीडिया हो, संतान और पिता के द्वारा भी लाभ और धन संपत्ति का आपको योग बना हुआ है। विशेष करके राजनीति, सरकारी नौकरी है, फिल्म क्षेत्र तो उच्चतम सफलता के योग मिलते हैं। इस समय पिक्चरें रिलीज हो रही हैं, कुछ हो रहा तो अत्यधिक प्रबल समय हो गया है। परंतु अनुवांशिक रोग हैं, जेनेटिकल रोग हैं, जैसे मधुमेह है, नेत्र रोग है, बढ़ते वजन, हार्मोन्स की समस्या, उदर रोग है और अत्यधिक यदि आप शराब इत्यादि का सेवन करते हैं तो मानसिक तनाव का बढ़ना। इसी समय यदि लगन भी आपका मकर है तो गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से रक्तचाप, मधुमेह व पेट के रोगों के प्रति सावधान रहें। लगन भी मकर यदि है और महिला भी हैं तो हीरा धारण करें। गर्भवती हैं तो हीरा धारण कर सकते हैं, नहीं तो आप भगवान कृष्ण के ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप 15 मिनट रोज करें। तले हुए भोजन, मद्यपान से परहेज लगातार करें तथा शनि बीज मंत्र ओम प्राम प्रेम प्रसा शनि नमः 5 माला रुद्राक्ष माला से शनि मंदिर में या घर में सायंकाल प्रदोष काल में आप इसका जाप कर सकते हैं। नमक, उर्द, तेल, लोहा और गेहूं का दान अपने शरीर के लगभग 10% भाग का जो है ये करते रहें हर शनिवार अथवा मंगलवार को।